वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। तो रैंकिंग का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग को देखना स्थान परिवर्तन और फिर हम लोग देखेंगे कम से कम। दोनों ही केस हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश किसी पंक्ति में बाएं से 15वां है। बाएं से कितना है? 15वां। तो हम बनाएंगे कि रमेश किसी पंक्ति में बाएं से कितना है? 15वां। ये हो गया रमेश कैथवें स्थान पे है? 15वें स्थान। तथा सुरेश दाहिने से 12वां। सुरेश कहाँ है? दाहिने से 12वां है। तो हमने ये बनाया सुरेश को बना दिया दाहिने से 12वां। रमेश बाएं से 15वां है तथा सुरेश दाहिने से 12वां है। जब वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, अपना स्थान इन्होंने क्या किया? आपस में बदल दिया। कहने का मतलब यह है, बीच में कुछ बच्चे बैठे होंगे, उन बच्चों को क्रॉस करते हुए रमेश आ जाएगा यहाँ पे तथा सुरेश इन्हीं बच्चों को क्रॉस करते हुए आ जाएगा यहाँ पे। तो लाइन ये कह रहा है, जब वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, रमेश की जगह सुरेश आ गया, सुरेश की जगह रमेश आ गया। जब भी ऐसा होगा, स्थान परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति की पोजीशन जरूर दी गई, एक व्यक्ति की पोजीशन जरूर दी जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, जब वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 20वां हो जाता है। रमेश बाएं से कितना हो जाता है? 20वां हो जाता है। आइए फिगर के माध्यम से पहले बताता हूँ, फिर डायरेक्ट बताता हूँ आपको, दोनों बताऊंगा। रमेश पहले 15 था, स्थान बदलने के बाद रमेश कैथवां हो जा रहा है? 20वां हो जा रहा है। इसको हम लोग चलाएंगे रमेश को। यहाँ 16वां बच्चा होगा, यहाँ 17वां बच्चा होगा, यहाँ 18वां बच्चा होगा, यहाँ 19वां बच्चा होगा और ये 20वें स्थान पे कौन होगा? रमेश। तो यहाँ से हम लोग को ये मालूम चला कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। कैसे पता किए? 15 डिवाइड 16, 17, 18, 19 और 20 में जाके कौन बैठा? रमेश बैठा। तो दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हो गए? दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हो गए? 20। 4 छात्र हो गए। दोनों के बीच में कितने छात्र हो गए? 4। पहला प्रश्न आपका यही पूछा था कि दोनों के बीच कुल कितने लोग हैं? तो आंसर आएगा दोनों के बीच 4 लोग। दूसरा पॉइंट कह रहा है, पंक्ति में कुल कितने लोग? पंक्ति में देखो कितने लोग हैं? 15 यहां तक, 12 यहां तक, 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 4 लोग बीच में बैठे हैं, उन 4 को भी इकट्ठा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। कितने लोग हो जाएंगे? 30 लोग। एक तरीका तो ये हुआ कि हम फिगर से कैसे लगाएं। इसके और भी तरीके हैं लगाने के। डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लगाना है, ये इसी फिगर से ही हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। देखो 15 था, वो कितना गया? 20। 15 और 20 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। लेकिन हमें चाहिए बीच वाले बच्चे। हमें चाहिए क्या? बीच वाले बच्चे। तो हम क्या करेंगे? 15 और 20 के अंतर में से 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि इसको हटाएंगे तभी हमारे बीच वाले बच्चे, रमेश को हटाना पड़ेगा तभी बीच वाले बच्चे आपके निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसका नियम ये निकल कर आएगा कि स्थान परिवर्तन के बाद जिसकी पोजीशन दी गई उसके पुराने पोजीशन और नए पोजीशन के अंतर में से 1 घटाने पर बीच वाले बच्चों की संख्या ज्ञात होती है। यही लाइन आपको लिखना है कि स्थान परिवर्तन के बाद जिसकी पोजीशन दी गई हो उसके पुराने पोजीशन और उसके नए पोजीशन के अंतर में से, अंतर कितने का आया था? 5 का। 1 घटाने से हमें क्या मिलता है? बीच वाले बच्चों की संख्या। और बीच वाले बच्चों की संख्या मिलते ही आपको पूरी लाइन मिल जाती है। कहने का मतलब पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यह बात हमको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। एक तरीका और है कुल बच्चे निकालना। एक तो हम लोग का ये हो गया, ये पूरी लाइन मिल गई, सबको जोड़ लें, 15 4 19, 19 12 31। एक तरीका और है, पीछे हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति की दोनों साइड की पोजीशन मिल जाती है तो दोनों जोड़कर 1 घटाने पर कुल बच्चों की संख्या जाती है। ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। देखिए सुरेश 12वां था और दाहिने से स्थान परिवर्तन के बाद देखो रमेश 20वां हो गया। बाएं से स्थान परिवर्तन के बाद कितना हो गया? 20वां हो गया। ये दाहिने से 12वां, ये बाएं से 20वां, एक ही स्थान पर दोनों छोर से मिल गया। तो 20 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 32 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 31। मतलब पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 31। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके निकालने, ठीक है। आपको जो भी तरीका समझ में आता है आप उस तरीके से लगाइए। तो ये बात थी किसकी? स्थान परिवर्तन। किसकी बात थी? स्थान परिवर्तन।
अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट देखने के बाद अभी तुरंत इस पे हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे। उस 2 क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो क्या होगा, समाप्त होगा। पहले आइए अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। व्यक्ति पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर पूछेगा पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं, अगर हमें यह निकालना है तो कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। फिगर के द्वारा पहले समझेंगे, फिर डायरेक्ट मेथड करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है रमेश किसी पंक्ति में बाएं से 15वां, तो रमेश को हम लोगों ने बाएं से कितना बना दिया, 15वां। तथा सुरेश दाहिने से 20वां, सुरेश को हमने कितना बना दिया, दाहिने से 20। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कहेगा कम से कम, क्या पूछेगा, पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं, हमेशा फिगर ये वाला मत बनाइएगा। ये जब भी बनाएंगे तो ये मैक्सिमम का निकल के आता है। कौन सा निकल के आता है, मैक्सिमम का। अगर हमें कम से कम का चाहिए तो हमेशा फिगर को हम लोग ओवरलैप कर देंगे। क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। अब सुरेश यहाँ ना होकर कहाँ पर बैठेगा, दाहिने से 20। कब करेंगे ऐसा, जब पूछेगा पंक्ति में कम से कम। कम से कम में जब ओवरलैप करेंगे तो साइज छोटी हो जाएगी। इसका मतलब अब कौन सी संख्या निकलेगी, अब कम से कम की संख्या निकलेगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। कभी भी कम से कम पूछे तो ओवरलैप कर देंगे, और मैक्सिमम पूछे तो आप ऐसे ही बताओ। मैक्सिमम पे ये वाला बनता है और कम से कम वाले पे क्या होता है, ओवरलैप। आ रही बात समझ में। जैसे देखिए सुरेश हो गया दाहिने से 20वां और रमेश हो गया बाएं से 15वां। दोनों के बीच कितने छात्र हैं, यदि दोनों के बीच कुल 5 लोग, दोनों के बीच कितने लोग हैं, 5 में बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लोग हो गए उनके बीच में। अगर हमें कुल संख्या चाहिए तो किसी भी एक पोजीशन का दोनों छोर से हमें चाहिए, है ना। किसी भी एक पोजीशन का हमें दोनों छोर से चाहिए। चलिए, चाहे सुरेश का पता कर लें चाहे रमेश का पता कर लें। चलो रमेश का पता कर लेते हैं। रमेश बाएं से 15वां था, रमेश कहाँ था, बाएं से 15वां। अगर दाहिने से ये रमेश हमको मिल जाए, ये यहाँ पे मिल जाए दाहिने से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। दोनों जोड़कर एक घटा देंगे, है ना। चलो कैसे पता करेंगे, सुरेश तक का हमको पता है, दाहिने से सुरेश तक का पता है। सुरेश को हम लोग खिसका के पहुंचा देंगे रमेश के पास, बस मिल जाएगा। बाएं से रमेश का पता है, सुरेश की मदद से दाहिने से भी रमेश का मिल जाएगा, और दोनों जोड़कर एक माइनस कर देंगे, हमें कुल बच्चों की संख्या मिल जाएगी। देखते हैं कैसे, ले चलते हैं इसको। 20 से ले गए 19, इधर जाएंगे तो घटेगा ना, क्योंकि इधर दाहिना यहाँ पे 20 है। जब इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। 19 18 17 16 15, आ कितना गया, 14। कितना आ गया, 14। इसका मतलब बाएं से 15 और दाहिने से कितना हो गया, 14। और 15 और 14 को जोड़ दो, कितना हो गया, 29 माइनस 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 28। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल 28 छात्र। अगर यही काम हम लोग सुरेश से निकालें तो भी 28 आएगा। देखो कैसे, अगर सुरेश को रोकते हैं तो सुरेश दाहिने से 20वां। अब अगर हमको ये बाएं से सुरेश मिल जाए तो कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रमेश को वापस लाना पड़ेगा यहाँ पर। रमेश 15 था, वापस लाओगे 14 13 12 11 10 और आ जाएगा 9। इधर से 20 इधर से 9, जोड़ेंगे 29 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। पंक्ति में कितने छात्र आ जाएंगे, 28। ये तो मैंने आपको समझाया फिगर के द्वारा। 5 छात्र थे तो हम लोगों ने फिगर बना के गिन लिया, लेकिन 20 छात्र 25 छात्र होंगे तो आप कितना बना कर गिनोगे, नहीं गिन पाओगे ना। तो यही से उस बात का निष्कर्ष निकाल दो इसी फिगर से। देखो क्या हो रहा है, पहले 20 था, 5 बच्चे अगर हम लोग माइनस करेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 15। लेकिन जब 5 माइनस करोगे तो यही पहुंचोगे, एक और माइनस करेंगे तब रमेश तक पहुंचेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक ये हुआ जितने बच्चे बीच में होंगे, अगर बीच में 5 बच्चे हैं तो उससे एक अधिक माइनस करना है। बीच में 10 बच्चे हैं तो 11 माइनस करिएगा, बीच में 25 बच्चे हैं तो 26 माइनस करिएगा। जितने भी बच्चे बीच में हैं उससे एक क्या करिएगा, अधिक माइनस करिएगा। बीच में 5 बच्चे थे तो 5 में से हम लोग 6 घटाएंगे, कितना आ गया, देखो 14 डायरेक्ट। एक को रोक लेना, मान लो हमने रमेश को रोका है तो सुरेश को चला दो,
डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, एक को रोक लो, जब भी कम से कम पूछे तो एक को रोक लो। अगर कह रहा रमेश बाएं से 15वां है तो रमेश को रोका है, सुरेश दाहिने से 20वां है, अब सुरेश को चलाना है, बीच में 5 छात्र हैं तो 5 से एक अधिक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 20 में से 6 माइनस करेंगे 14, रमेश 15 पे था ही, 15 14 29 माइनस 1 28। अगर सुरेश को रोकते हैं तो सुरेश 20 पे था, सुरेश कितने पे था, 20 पे था। अब हम लोग किसको घटाएंगे, रमेश को चलाएंगे, सुरेश को 20 पे रोके रहो, रमेश को चलाओगे, रमेश कितने पे है 15, बीच में कितने छात्र हैं 5, एक अधिक माइनस करो, 5 में से एक माइनस अधिक माइनस करोगे 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 20 9 29 माइनस 1 28। एक को रोको, एक को अधिक चलाना है, जितने बच्चे बीच में हैं उससे एक अधिक क्या कर देना, चला देना, आपको कुल संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी पे हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, स्थान परिवर्तन पे भी और कम से कम पे भी 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। इसी के साथ रैंकिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होगा यहाँ पे, लेकिन अभी इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं आपको 2 क्लास और प्रोवाइड करूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन पर डिस्कस करने के बाद रैंकिंग का चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, लिखा है रमेश किसी पंक्ति में बाएं से 35वां है तथा सुरेश दाहिने से 20वां है, सुरेश दाहिने से 20वां है। जब वे दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 45वां हो जाता है। ठीक है ना, अभी मैंने क्या सिखाया, अभी मैंने सिखाया स्थान परिवर्तन के बाद जिसकी पोजीशन दी गई है, किसकी पोजीशन दी गई है, रमेश की, उसके पुराने पोजीशन मतलब 35, मतलब क्या हुआ 35, और उसके नए पोजीशन मतलब 45, कितना हुआ 45, उसके पुराने पोजीशन और उसके नए पोजीशन के अंतर में से, अंतर कितना आएगा भाई 10 का है, अंतर में से 1 घटाने पर हमें बीच वाले बच्चों की संख्या मिल जाती है। अभी हम लोगों ने यही सीखा था। अब मैं फिगर नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ कि स्थान परिवर्तन के बाद जिसकी पोजीशन दी गई उसके नए पोजीशन और पुराने पोजीशन के अंतर में से 1 घटाने पर हमें क्या मिलता है, बीच वाले बच्चों की संख्या। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं। अगर पूछे पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो फटाफट जोड़ लो, 35 रमेश था, सुरेश आपका 20 था, और बीच में कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं। कुल कितना हो गया, 9 5 14 के 4 में लगा 1 और 3 2 5 और 1 6, कुल कितने लोग हैं 64 लोग। कितने लोग हैं कुल 64 लोग, आसानी से निकाल सकते हो, यही अभी मैंने सिखाया था। ठीक है ना, कि नए पुराने के अंतर में से 1 घटाने पर बीच वाले बच्चों की संख्या मिलती है। अब पूरी पंक्ति जोड़ दो, रमेश को जोड़ दो, सुरेश को जोड़ दो, बीच में जितने बच्चे हैं उनको जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, कुल बच्चों की संख्या। बीच में पूछे तो 9 बच्चे, कुल पूछे तो 64 बच्चे। आइए कम से कम पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है ना, कम से कम पे हमने क्या लिखा जरा देखिएगा, हमने लिखा रमेश किसी पंक्ति में बाएं से 30वां, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट लगाएंगे फिगर, बाएं से 30वां तथा सुरेश दाएं से 20वां, क्योंकि कम से कम पूछा तो वो ओवरलैप वाली कंडीशन होगी। हमने कहा एक को रोकना, अगले को चला देना, जितने बीच में बच्चे होंगे उससे एक अधिक चलाना है। ठीक है ना, चलो किसको रोकें, रमेश को रोक लें, चलो रमेश को हम लोगों ने 30 पे रोक लिया। अब सुरेश को चलाएंगे, दोनों के बीच कुल 10 लोग हैं, कितने लोग हैं 10 लोग हैं, तो 11 माइनस करेंगे, 20 में से 11 गया 9, 20 में से 11 गया कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, दोनों जोड़कर एक, मैंने कहा था एक ही व्यक्ति की दोनों छोर से मिल गया, एक ओर से 30 एक ओर से 9, 30 9 39, 30 9 कितना हो गया 39, और माइनस 1 करेंगे क्योंकि उसको 2 बार गिना जाता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जब 2 बार गिना जाएगा तो 1 माइनस कर देंगे, बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे 38। आप चाहो तो सुरेश को भी रोक के लगा सकते हो, सुरेश को 20 पे रोक लो, अब की रमेश को चला दो, 10 बच्चे थे 11 घटा दो, रमेश था 30, 30 में से 11 गया कितना बचेगा, 30 में से 11 गया कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका कितना, 30 से 11 माइनस कर दो, बचेगा आपका 19। ठीक है ना, 20 और 19 हो गया 39, माइनस 1 कर दो आ जाएगा 38, मतलब
मतलब चाहे जिसको चलाओगे आंसर आएगा 38। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 38। अब चाहो तो आप फिगर बना के भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ यह स्थान परिवर्तन का कम से कम का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। अब इन्हीं जितना हम लोगों ने पढ़ा, दोनों छोर से पोजीशन, कुल में जोड़कर एक साइड की पोजीशन घटा दो, ठीक है ना, कम से कम और स्थान परिवर्तन, इन सब पे मिक्स अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद यह टॉपिक क्या होगा? समाप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।